कृपा करके आप बुरा मत मानिएगा सर। आपसे जिसने बात की वो मैडम नहीं कोई और है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि हमारी मालकिन कैसी है ये आपको अच्छी तरह मालूम ही है ना। जितनी जल्दी हो सके उन्हें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे पता चलेगा सर। तब तक आप जरा कृपा करके धीरज धरिए। अच्छा कमला माँ, अब मैं चलता हूँ। हाँ। मामा, वो जो वहाँ शिव कुमार है ना, उसे ये डाउट हो गया है कि आदि बाहर आ गया है। क्या बोल रही हो? हाँ मामा, वो शिव कुमार अशोक के पास कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए आया था। साइन करवा के चुपचाप उसे चले जाना चाहिए ना। पता है क्या बोला उसने? परसों फैक्ट्री में आग लग गई थी ना, वो एक्सीडेंट नहीं थी, किसी ने जानबूझकर किया था। इतने में शिवगामी वहाँ आ गई। इसीलिए नहीं कि वो यूनियन लीडर का काम है, परसों उसे काम से निकाल दिया था ना, इसलिए उसने ऐसा काम किया है। और फिर शिव कुमार ने कहा ये उनके साइड वालों का काम नहीं है। आदि के साइड के लड़के हमारी फैक्ट्री में बहुत हैं। आदि के हॉस्पिटल जाने के बाद वो साइलेंट थे। इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है सर, लेकिन इन दिनों थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं। मैंने जब इंक्वायरी की तो उसमें पता चला कि आदि के साइड के ही 3 लड़कों ने मिलकर ये आग लगाने का काम किया है। लेकिन इस बात पर मुझे एक छोटा सा डाउट है सर। हो सकता है आदि ने ही हॉस्पिटल से निकलकर ये काम किया हो। इसलिए शिवगामी ने। सर मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कि वो बाहर आ गया है। शट अप शिव कुमार। अपनी की हुई गलती को छिपाने के लिए इल्जाम किसी और पर मत थोपिए। ऐसी उल्टी सीधी कहानियां मत बनाइए। अब आप खुद को अच्छा साबित करने के लिए कहानियां बना के किसी और पर ये इल्जाम थोप रहे हैं शिव कुमार जी। नहीं मैडम, वो। Stop it! I don't want to listen any explanation from you. Get out of my sight! सॉरी मैडम। क्या शिवगामी ने शिव कुमार को डांटा? हाँ मामा। ओह, लगता है तांत्रिक की हुई सर्वनाश पूजा शिवगामी को बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ेगी। हाँ मामा, आदि भैया के आते ही मजा आ रहा है। शिवगामी को चोट पर चोट। अशोक भैया तो फंसे हुए हिरण की तरह छटपटा रहे हैं। आदि भैया की दी हुई चोटों से शिवगामी खुद को संभाल नहीं पा रही है। ऐसा होगा पता होता तो आदि को पहले ही बाहर ले आना चाहिए था। आदि भैया भी पहले बहुत खेल खेलते थे, उन्हें तो किसी गिनती में ही नहीं लेते थे। उनके जो जी में आए वो फैसला लेते थे, हमें एक भी बात नहीं बताते थे। अब वो ठीक हुआ है, कुछ करने से पहले हमें पूछता है। क्या पता, कहते हैं ना सास का एक जमाना बहू का एक जमाना। अभी सास का जमाना खत्म हुआ, बहू का जमाना शुरू हो गया है। लेकिन हमें एक जगह पर बहुत सावधान रहना चाहिए। आदि भैया के बाहर आने वाली बात गलती से भी किसी को ना पता चले। मामा, मुझे आप पर ही डाउट है। पीने के बाद किसी के भी सामने मुंह खोल देते हैं। नंदिनी, थोड़ा चुप रहोगी क्या? मुझे इतने भी समझ नहीं है। समझ है।
सुनो भैया, कहीं भैरवा को देखा क्या? वो वहाँ ऊपर है। हाँ। वो देखिए, वहाँ वो है। वहाँ पर। हाँ। भैरवा, भैरवा, क्या है? आओ यहाँ। रुको, आया। क्या है? क्यों ढूंढते हुए आई हो? क्यों बेटा, क्यों बेटा भैरवा, क्यों ऐसे बन गए? पी पी कर जहाँ देखो वहाँ गिर जाते हो। तुम्हारी उम्र के लड़के सब मेहनत, शादी, बच्चों के साथ कितने खुश हैं। तुम क्यों ऐसे हो गए हो? ए, श्श्श। पुराने मिक्सर की तरह शोर मत करो, मुझे इरिटेशन होता है। बॉटल खाली हो गई है, 2 और पी कर आता हूँ, तुम जाओ। हे, रुक जाओ। तुम जो कर रहे हो वो खुद तुम्हें सही लग रहा है क्या? जिनके हाथ पैर नहीं होते वो भी कोई काम करके इतने खुश रहते हैं। सभी लोग अच्छे हैं, एक तुम ही सही नहीं हो। क्यों? ऐसा बेटा हो